4 વાગે ઉઠવાનું ને કંઈ ને કંઈ કામ કરાવવાનું ને સેવા એ બધું. તો અહીંયા પણ વેલકમ છે, ફક્ત બહેનો માટે. ઉંમરનો બાદ નથી, એવું કંઈ જાહેરાત નથી કરી, આ તો વાત છે. આવું 2-4 દિવસ જોઈ જવું, સેવા આપવું હોય તો આપી શકાય. અને સેવા આપવાથી આપણી યોગ્યતા પાત્રતા બને છે. મને પોતાને પણ કહે છે કે ભાઈ તમે ત્યાં રતનપુર જાઓ ને સંભાળો તો, પણ એ બધી આપણે તો ભણાવીએ ને આપણે પ્રચારનું કામ કરીએ, બાજુ એ બધું મેનેજમેન્ટનું ને ઉઘરાવાનું ને બધું ના ફાવે આપણે. એ બધી હવે ઝંઝટમાં નહીં, આપણે કામ કરીએ, ભણાવીએ, માતા સાજા લઈ જઈએ, એ રીતનું કરીએ. ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. सभी को नमस्ते जी. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ. पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. रतन अनमोल लाते हैं, लाने वाले भेंट को तेरी. रतन अनमोल लाते हैं, लाने वाले भेंट को तेरी. मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ. मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे. जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे. मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ. मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. प्रकाश नंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में. प्रकाश नंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में. तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ. तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ. तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ. धन्यवाद.
बहुत सुंदर हरीश भाई। आप म्यूट है मुनि जी। मुनि जी आप म्यूट है। हाय जी, भाग्यसी जी प्रारंभ करें। जी सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। हमारे जीवन का विषय क्या है? दुखों से मुक्ति और सुखों की बहुत प्राप्ति। बहुत ऊंचा लक्ष्य हमारा। बस ये माइंड में फिट तो हो गया है, लेकिन अभी हृदय से निकल नहीं रहा। जी जी जी, बस वही लक्ष्य अगर हमें संकल्पित हो जाए तो वही लक्ष्य हमें केवल अभ्यास और हमारा इतना ही हमें लगेगा कि हमारी केवल हम अभ्यास करते रहें और हमें कोई जीवन के अंदर कमी नहीं लगेगी। क्योंकि जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो जीवन में संतुष्टि होती रहती है। क्योंकि जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो उन लक्ष्य को प्राप्ति करने में समय लगता है। तो उन लक्ष्य को प्राप्ति करने में समय लगता है और अगर हमने अभ्यास नहीं करते रहे तो हम संतुष्टि नहीं होती है और उसके कारण ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती है। क्योंकि लक्ष्य तो बहुत दूर लगता है तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हम इसको छोड़ दें या कभी निराशा हो जाती है या कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्य है संतुष्टि नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भी कब तक ऐसे चलते रहेंगे। तो इस मार्ग में ये और इस मार्ग में नहीं, हम अगर सामान्य देखते भी रहे तो हर मार्ग में ऐसा ही लगेगा। जब तक हमारा लक्ष्य का हर एक अंश में प्राप्ति नहीं होती रहेगी तब तक हमें लगेगा जीवन में कमी लगती रहेगी। परंतु जब हमें लक्ष्य का अंश प्राप्त होता रहता है, जैसे अभी हम अहमदाबाद से बड़ौदा चले गए तो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर हो 150 किलोमीटर हो हमें घंटे अधिक लग सकते हैं। परंतु जब हमें पता है कि मैं हर मिनट 1 मिनट में कुछ 1 किलोमीटर चल रहा हूं और मैं 100 मिनटों में 150 मिनटों में बड़ौदा पहुंच जाऊंगा तो हमें संतुष्टि रहती है। तो इसलिए लक्ष्य के साथ साथ अभ्यास निरंतर चलता रहना चाहिए जिससे जीवन में संतुष्टि बनी रहती है। नहीं तो ऐसा लगता है कि भी हम बस चलते जा रहे हैं परंतु अगर हमारी दिशा संकल्पों से नहीं है, संकल्प के अनुरूप नहीं है, उस संकल्प में जो हमने तैयारी की हुई है उसके अनुरूप नहीं है तो केवल और केवल हमको लगेगा कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े या जंगल में जानवर होते हैं वो केवल सरवाइव करते हैं, वो केवल बस उनका एग्जिस्टेंस है। लेकिन हमको क्या करना है, ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, इवॉल्व होना है। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हम उन्नति कर रहे हैं या केवल हम अपने आप का एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहे हैं। तो जीवन में हमने पिछली बार देखा कि उन्नति करना और अपने आप को व्यस्त रखना ये दोनों में अंतर है। कई लोग इसमें बहुत गड़बड़ी कर लेते हैं, वह सारा दिन व्यस्त रहते हैं परंतु उन्नति नहीं होती। और कुछ लोग जो हैं, जो हमने देखा तामसिक लोग होते हैं, वो आलस्य प्रमादी होते हैं, वो तो उठते ही नहीं है, कोई कार्य नहीं करते हैं। और दूसरे देखा हमने राजसिक होते हैं जिनके अंदर बहुत ही रजोगुण होता है। रजोगुण मतलब सारा दिन चंचलता, सारा दिन किसी विषय में लगे रहना, सारा दिन कुछ न कुछ चीज में अपने आप को व्यस्त रखना। वह थोड़ी देर भी शांति से बैठते हैं तो उनको लगता है उनका जीवन बर्बाद हो रहा है।
और उनको हर समय कुछ न कुछ चाहिए। वो थोड़ी देर भी बैठेंगे तो टीवी चला देंगे, मोबाइल चला देंगे, इतनी चंचलता होती है रजोगुण वालों को। और अंत में जब सोते हैं तो लगता है कि हाँ, कि मैं आज तो बहुत व्यस्त था, तो मेरा जीवन सफल हो रहा है। इसलिए हमने पिछली बार अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट बनाया था, उसको हमने दिशा दी थी, उसको हमने भावना दी थी कि हमारा लक्ष्य भावनात्मक लक्ष्य होना चाहिए, जिसके साथ इमोशंस, फीलिंग्स और उसका अर्थ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और उस लक्ष्य को जब हम निर्धारित कर देते हैं, फिर उसकी तैयारी हम सुबह करते हैं और फिर उस तैयारी के बाद हम दिन भर उसका पालन करते हैं और फिर सांझ को हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि मेरी उन्नति कितनी हुई, उसको हम माप सकें। हमने लक्ष्य बनाया है, जिस लक्ष्य को हम माप सकें उसी को ही लक्ष्य कहते हैं, नहीं तो वो केवल क्या है, इच्छाएं। ठीक है ना? तो हमने और लक्ष्य, संकल्प में और लक्ष्य में क्या फर्क था, वो आपने एक बार बता दीजिए। अच्छा, संकल्प और लक्ष्य में यह अंतर होता है, जब लक्ष्य संकल्पित होता है तो हम उसकी दिशा जब देते हैं लक्ष्य को, उस दिशा के अनुरूप चलते रहते हैं, तब उसको कहते हैं संकल्पित लक्ष्य। और ये था कि ये आंतरिक होता है, संकल्प आंतरिक होता है और लक्ष्य बाहरी होता है, ऐसा कुछ था? हाँ, और जब हमारा जिस तरह से हमारा संकल्प जो रहता है दिशा देता है, उस दिशा का अर्थ था कि हमारी आंतरिक स्थिति बाहर के कार्यों को करते हुए कैसी बनी हुई है। दिशा का अर्थ है आंतरिक स्थितियों के अनुरूप हमारे बाहर के लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। आंतरिक हमारी दिशा बनी हुई है कि मुझे यह कार्य करना है और उसके अनुरूप ही मुझे वह अंतिम बाहर का कार्य होना चाहिए। जैसे लोग बाहर तो कार्य बना सकते हैं कि भाई मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, और कोई उस भूख मिटाने के लिए चोरी भी कर सकता है, तो उसने अपना भूख मिटाने का लक्ष्य तो प्राप्त कर दिया। लेकिन जिसने संकल्प लिया हुआ है आंतरिक कि मैं धर्म की इच्छा युक्त होके सारे कार्य करूंगा, अब वह चोरी नहीं करके पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को बनाएगा। तो यह संकल्प दिशा देता है कि आंतरिक कह दो या दिशा कह दो, कि जिससे हम बाहर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और वह वास्तविक हमारी उन्नति होती है। तो संकल्प दिशा का काम करता है, जो आंतरिक स्थितियां हमारी हैं कि मुझे शुद्ध गुण बनाने हैं, मुझे धर्म का आचरण करना है, मुझे अविद्या का नाश करना है। यह मुख्य रहता है संकल्पित लक्ष्य में और सामान्य लक्ष्यों में अंतर। अभ्युदय से निःश्रेष। हाँ जी, अभ्युदय से निःश्रेष, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख की कामना। तो यह गायत्री मंत्र था। सबसे पहले हमने पंचमा यज्ञ विधि में गायत्री मंत्र से आरंभ किया था, हमने उसकी बहुत चर्चा भी की थी। तो उसका अर्थ समझ के हमने उसको कैसे जीवन से जोड़ सकें, उसका हमने चिंतन मनन किया था। अच्छा, कोई कह सकता है गायत्री मंत्र का नाम गायत्री क्यों है? क्योंकि वो दुखों से तारती है। दुखों से तारने वाले को गायत्री कहते हैं।
गायन भी कहते हैं, गायत्री को गायन भी कहते हैं, गायन। छंद से रचित है ना, गायत्री छंद से रचित है, इसलिए गायत्री मंत्र को गायत्री ऐसा कुछ है। गायत्री इति गायन, जी हरीश भाई। गायत्री इति गायन, ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दीपाली जी का कह रहे हो छंद से रिलेशन होते हैं, वेद के मंत्रों में छंद होते हैं, भिन्न भिन्न छंद गायत्री होते हैं। छंद है। तो गायत्री एक छंद है, उस छंद में 24 मात्राएं होती हैं। 24 स्वरों का जो छंद होता है उसको गायत्री छंद कहते हैं। परंतु गायत्री मंत्र जो हम कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसमें 24 स्वर होते ही नहीं है। 23 आधा खोड़ा है ना, इसमें कुछ ऐसा है। हाँ, उसमें 23 होते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं निश्चित गायत्री छंद। वह वास्तव में गायत्री छंद का नहीं है, वेद का, उसको निश्चित गायत्री छंद कहते हैं, क्योंकि उसमें 23 मात्राएं हैं। और इसको गायत्री मंत्र इसीलिए कहते हैं जब गायत्री, हाँ जी, आदित्य सविता, सविता के आधार पर कुछ गायत्री गायत्री नाम दिया है, ऐसा है। ठीक है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब। तो गायत्री का अर्थ वह है गायन्ते त्रायते इति गायत्री। गायन्ते त्राय, अभी हरीश भाई को याद आ गया, आपको भी आ गया। तो इसका बहुत ही, हरीश भाई ने बताया था, यही हरीश भाई ने बताया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ है जिसको अर्थ के साथ भावना पूर्वक गाने वाले की ईश्वर त्रायते सारे दुख दूर कर देता है। तो इसीलिए गायत्री का यहां मुख्य इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है, न कि वास्तविक में इसका छंद से नहीं है संबंध, गायत्री छंद वाले का, क्योंकि ये 23 है इसमें। और दूसरा आगे हम लगाते हैं महाव्याहार्तियां, 3 महाव्याहार्तियां लगाते हैं। ओम को छोड़ेंगे तो भूर्भुवः स्वः, इनमें 4 मात्राएं होती हैं और इसको कहते हैं देवी बृहति छंद। भूर्भुवः स्वः जो है, जिनमें 4 मात्राएं होती हैं, उनको कहते हैं देवी बृहति छंद। तो भूर्भुवः स्व के साथ तो वैसे ही पूरा गायत्री मंत्र तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उनमें वैसे भी 24 नहीं हुए, 23 और 4 27 हो गए। अगर भूर्भुवः सा के साथ लें तो 27 वाला तो कोई छंद, मतलब इसमें गायत्री से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमारे मंत्रों में 2 छंद भी होते हैं, एक भूर्भुवः स्व का छंद हो गया अपना, और दूसरा गायत्री जो निश्चित गायत्री छंद हो गया। तो हमारे 2 देवी बृहति छंद और हमारा निश्चित गायत्री छंद मिल के 2 तरह से गायत्री मंत्र को गाया जाता है। और मुख्य इसका उद्देश्य गायत्री का कहने का अर्थ इसीलिए होता है क्योंकि इसको हम अर्थ के साथ भावना युक्त होके प्रेम भक्ति से इसको गाते हैं और हमारी ईश्वर के द्वारा रक्षा होती है। इसलिए ये मंत्र हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। आज पूरा गायत्री मंत्र पर है। पंचमा यज्ञ विधि है हमारा। अच्छा, इसमें हम गायत्री मंत्र को हमने जो लिया था उसको हम देख रहे थे। और मुख्य क्या है गायत्री मंत्र के लिए कि भाई यह कैसे हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वह कैसे हमारे ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने लिया हुआ है ब्रह्म यज्ञ। तो हम वह यज्ञ करते हैं जिससे हमें ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी पात्रता बनाते हैं जिससे हमें ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति हो। तो यह जो
निकला है, संकल्प से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसको, क्योंकि हमें जिसको प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो आंतरिक स्थिति की पात्रता से प्राप्त होने वाला है। वह बाहर से कहीं से प्राप्त होने में उनकी क्षमता नहीं है, कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको बाहर से प्राप्त कर सकें। हमारी केवल इतनी ही क्षमता है कि हम आंतरिक अपनी पात्रता बना दें और फिर हम उस पात्रता के अनुरूप ईश्वर अपना आनंद देता है। इसीलिए मैं मुख्य इस बिंदु को लेके आ रहा था कि हम क्यों आंतरिक स्थिति को इतना अनिवार्य करते, क्यों हम कह रहे हैं कि संकल्प जो है, मैं दिन के अंदर 25 काम कर सकता हूं, कार्य कर सकता हूं और अपने आप को व्यस्त रख सकता हूं और मुझे अच्छा लग सकता है कि मैंने बाहर से 25 कार्य कर लिए, परंतु कोई अगर 5 कार्य कर रहा है, कोई अगर केवल 10 कार्य कर रहा है, परंतु वह अपनी आंतरिक स्थिति बना के कर रहा है, वह गायत्री मंत्र के अनुरूप बरगह को धारण कर रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था निरुपद्रव। तो ये निरुपद्रव है, ये आंतरिक स्थिति है। ये आंतरिक हमारे जीवन में, बाहर से मैंने इतने सारे कार्य किए परंतु मैं आंतरिक स्थिति नहीं बना पा रहा हूं, तो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य और मेरे जीवन के समय का भी लक्ष्य प्राप्त होते हुए भी वह मुझे मेरे जो ज्ञान के विवेकपूर्ण नहीं होता हो। तो जब तक हमें यह विवेक नहीं होगा कि मेरा बाहर का कार्य इतना अनिवार्य नहीं है जितना बाहर का कार्य करते समय मेरी आंतरिक स्थिति अनिवार्य है, यह हमें विवेक होना चाहिए। क्योंकि विवेक जो है, यह सबसे पहली स्थिति होती है। अगर हम दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर विवेक नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह जो संकल्प था हमारा, वह आंतरिक, हम इसीलिए इसको कह रहे थे क्योंकि हमें आंतरिक पात्रता बनानी है, ना कि कोई ईश्वर यह देखने वाला है। यहाँ हमें सुख की परिभाषा भी इससे भी निर्धारित नहीं होगी कि मुझे बाहर कितना प्राप्त हुआ है। न ईश्वर इसको देखने वाला है कि हमने 5 जन्म लगाए, कि हमने 10 जन्म लगाए, कि हमने दौड़ लगाई है बहुत सारी, हमने बहुत सारा व्यायाम किया है, हमने बहुत सारा परोपकार किया है। ये केवल और केवल ये सारे के सारे हमारे लिए परंपरा से सहायक होंगे, परंतु ये कसौटी कभी नहीं बनेंगे। ईश्वर ने इनको कसौटी नहीं रखी है। कसौटी का अर्थ होता है कि जिससे जिसकी प्राप्ति सीधी सीधी हो। ईश्वर के आनंद की प्राप्ति का एक ही है अंतःकरण की शुद्धता, वही पात्रता बनने से ही हमें आनंद और सुख मिलेगा। इस लोक का सुख भी हमारी आंतरिक स्थितियों से ही मिलता है और परलोक का सुख का भी जो मापदंड होगा, पात्रता होगी, वो वही होगी। इसीलिए सांख्य दर्शन में कहा, आप कितने भी कर्म कर लो, उनसे मुक्ति नहीं होगी। उसमें बहुत सारी चीजें बताइए कि क्या इससे मुक्ति हो जाएगी, क्या उससे मुक्ति हो जाएगी। तो बहुत सारे कार्य हम करते हैं, हमें लग रहा है हम कुछ कर रहे हैं, परंतु उनसे हमारी अत्यंत दुखों से मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। मुक्ति का कारण केवल और केवल एक ही है, विवेक। जब तक हम विवेक पूर्ण काम नहीं करते हैं तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। विवेक क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण किसको कहते हैं? जिसमें शुद्ध ज्ञान हो।
शुद्ध ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? हमारा विवेक युक्त ज्ञान। विवेक का अर्थ होता है कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है क्या मेरे नियंत्रण में मेरे नियंत्रण में नहीं है, मुझे पता है क्या मेरे सुख की कसौटी है क्या दुख की कसौटी है, मुझे पता है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, मुझे पता है क्या आत्मा है क्या शरीर है, मुझे पता है कि मैं नित्य हूं, कौन सा काम अनित्य है। यह जब डिस्क्रिमिनेशन पावर जिसको बोलते हैं कि हमें वह बारीकी पता चलती है कि जो वास्तविक में मेरे जीवन की उन्नति का कारण बनेंगी। तो जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था कि एक भूखा है, वह अपनी भूख शांत करने के लिए चोरी कर सकता है, तो उसने अपनी भूख मिटा दी, उसने दुख की, वो तो बोलेगा कि मैंने तो भाग्येश जी के प्रस्तुति में सुना था दुख की निवृत्ति करनी है और दुख से मुक्ति तो करनी थी, मुझे भूख का दुख था और मैंने मुक्ति कर ली, दुखों से मुक्ति हो गई मेरी। परंतु जब उसकी चोरी करके उसने खाया, उसके बाद में पकड़ा गया, पिटाई हो गई और उसको जेल में चला गया वो, तो वास्तव में उसको विवेक नहीं था कि मैं जिसको सुख मान रहा हूं वह तो मेरे बड़े दुख का कारण बन रहा है। तो उसने जो चोरी करके अपने दुख को तात्कालिक मिटाया, वो वास्तव में उसको विवेक नहीं था कि यह दुख तो जो जिसको मैं सुख समझ रहा हूं कि मैंने अपने भूख की दुख की निवृत्ति कर ली, मैं अच्छी स्थिति समझ रहा हूं, यह तो मुझे वास्तव में मेरा इस पे दुख बढ़ा दिया। क्योंकि जब चोरी की लोगों को पता चला, उसकी पिटाई हो गई, उसका मुंह तोड़ दिए, उसके दांत तोड़ दिए, अभी जेल में खाना भी पड़ा हुआ है, वो खा नहीं सकता, सामने रोटी हुई वो भी खा नहीं पा रहा है, कितना बड़ा दुख है वो। परंतु पहले तो उसको लग रहा था कि मैंने दुख की निवृत्ति कर दी। इसे कहते हैं आंतरिक स्थिति, कि बाहर से आप कार्य कर रहे हो वह इतना महत्वपूर्ण नहीं रख रहा है, बाहर से कार्य अंदर की किस स्थिति से कर रहे हो वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह संकल्प इसीलिए कहते हैं कि मैं सबसे पहले संकल्प आता है कि मेरी किसी की हानि की इच्छा युक्त न हो, मेरे अधर्म की इच्छा युक्त न हो और मैं धर्म से युक्त हूं, मैं शुभ गुणों से युक्त हूं और दुष्ट गुणों से मुक्त हूं, मैं योग विज्ञान से युक्त हूं और अविद्या क्लेशों से मुक्त हूं। तो ये सारी इच्छाओं के लेवल पे है कि मेरी आंतरिक स्थितियां कैसे बन रही है। जब मैं बाहर के कार्य कर रहा हूं तो ईश्वर इस स्थिति को देख के हमारी कसौटी और पात्रता बनती है। बाहर की स्थितियां सहायक होती हैं हमें वास्तव में आंतरिक स्थितियां बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर मैंने परोपकार के भी काम किए परंतु विवेक पूर्ण नहीं किए, शुद्ध अंतःकरण से नहीं किए, शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं किए, तो वह भी मेरी उन्नति नहीं है। बाहर से लोगों को लगेगा कि मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, परंतु आंतरिक स्थिति वो नहीं है कि जिससे मैं अपनी उन्नति कर सकूं, जो मुझे पात्रता लेके आ सके। तो यह स्पष्ट हो गया अभी कि आंतरिक स्थिति क्यों हमारे लिए संकल्प इतना अनिवार्य हो जाता है, क्यों वो हमारे लिए दिशा का काम करता है, क्यों वह हमारे में भावनात्मक दिशा का निर्णय करता है, जिससे हम अपने बाहर के लक्ष्यों को या हमारे जो भी लक्ष्य हैं, कार्य हैं, कर्म तो करने ही हैं, उनको हम प्राप्त कर सके। तो इसीलिए केवल उपासना, केवल कर्म अविद्या है। जब ये शुद्ध ज्ञान युक्त होते हैं तभी ही इनको माना गया है कि ये उन्नति के कारण होंगे। तो कर्म और उपासना, शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना होनी चाहिए। तो इसीलिए इस आंतरिक स्थिति को
बनाए रखने के लिए संकल्प दिशा देता है कि कहीं मैं बाहर के कार्यों में इतना उलझ ना जाऊं कि मेरी आंतरिक स्थिति बिगड़ जाए, मैं कहीं बाहर के कार्यों की सफलता के पीछे इतना न लग जाऊं कि मेरी आंतरिक स्थिति बिगड़ जाए। तो यह संकल्प हमें ट्रैक पे लेके आने का काम करता है कि आप, अच्छी बात है, सेवा बहुत अच्छी बात है, परोपकार बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ आंतरिक स्थिति भी बनी रहनी चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद जी को है, कई लोग तो उनको केवल बहुत बड़ा समाज सुधारक कहते हैं और उनका बहुत महिमा मंडल करते हैं, परंतु वो वास्तविक में योगी पहले थे, बाद में वो बड़े बड़े काम कर पाए। तो उनकी जो वास्तविक छवि है वो एक बहुत बड़े योगी की है। हाँ, उन्होंने उसके साथ साथ समाज सुधार का कार्य किया, ये है उनकी उन्नति का एक और भी महत्वपूर्ण केंद्र। परंतु मुख्य ऋषि दयानंद जी थे, वो एक बहुत बड़े योगी थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे, वो ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में चलते थे। वह सबसे ज्यादा मुख्यता थी ऋषि दयानंद जी की। तो इसका अर्थ मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि हमें बाहर की स्थितियां कर्म करना है, उपासना करना है, ध्यान करना है, परंतु जब तक हमें यह मुख्य केंद्र बिंदु पे हम आश्रित नहीं रहेंगे तब तक होगा कि हम भटकते रहेंगे, व्यस्त रहते रहेंगे। अपने आप को हमें लगेगा हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है। ठीक है ना? तो किसी ने इस अंतःकरण को शुद्धता करने के लिए कोई डिटर्जेंट लगाया? किसी ने? पिछली बार हमने डिटर्जेंट का यूज किया था ना, कि हमने बहुत बड़ा ऋषि एक डिटर्जेंट देके गए कि भाई आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और ये डिटर्जेंट को यूज करो और मस्ती से रगड़ रगड़ के पात्रता बनाओ और ले लो जीवन, अभी का इस लोक में सुख भी और परलोक में भी सुख। क्या अभ्यास हुआ? प्रतिपक्ष भावना, कौन सा डिटर्जेंट था? प्रतिपक्ष भावना। हाँ, बराबर। ये बहुत बड़ी प्रतिपक्ष भावना, बहुत बड़ा डिटर्जेंट है। मैं आपका बार बार ध्यान आंतरिक चीजों पे लेके आ रहा हूं। यह सब चीजें आंतरिक चीजें हैं और इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर के कार्य नहीं करने, सब कार्य करने हैं। उसके साथ साथ ये आंतरिक स्थितियां बल देती हैं हम बाहर के कार्यों को कितने कर सकें, ये बल का काम करती है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग काम कर पाते हैं उनका मुख्य केंद्र, ऊर्जा का स्रोत आंतरिक स्थिति होती है। तो अगर हमने वहां काम कर दिया तो बाहर कार्य तो होने ही होने हैं, लेकिन बाहर कार्य कर दिया तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंदर का कार्य होगा या नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम केंद्र बिंदु पे ज्यादा देख रहे हैं कि मेरी आंतरिक स्थिति क्या है। तो चलो फिर आने वाली कक्षा में आप सब बताना कि सारे दिन में आपने कौन सी जगह पे कितना कितना डिटर्जेंट यूज किया अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हो कि मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था, या मेरे अंदर धैर्य की कमी हो रही थी, या कुछ ऐसी स्थिति बोल रही थी कि मेरे अंदर उपद्रव उत्पन्न हो गया। तो मैंने एक विपरीत भावना उत्पन्न की और मैंने जो मेरे अंदर उपद्रव उत्पन्न हुआ मैंने उसको दो दिया प्रतिपक्ष भावना से। ठीक है ना? तो आपके दिन में ऐसे बहुत सारी भावनाएं आएंगी, नहीं आएंगी तो मैं गिना दूंगा। हम केवल ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं जो हमें कभी इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं, एनॉइंग फील करते हैं, क्रोध आ जाता है, छिन्न भिन्न रहते हैं। छोटी छोटी बातों में ध्यान देना। आप बच्चे ने कुछ कर दिया,
किसी पड़ोसी ने कुछ कर लिया, छोटी छोटी चीजों को देखना और उन पे लगाना कि मुझे छोटी छोटी चीजों पे मुझे प्रतिपक्ष भावना लगानी है। और ये छोटी छोटी चीजें ही हमें हमारे अंतःकरण को अशुद्ध बना रही हैं, क्योंकि इनके सबके संस्कार बन रहे हैं। मुख्य है हमें संस्कारों को दग्धबीज करना है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है, मुझे एक जने ने कोई बोला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई हमारे अंदर कोई आतंकवादी का हमला करने वाला है, ना हम कोई ऐसे चोरी करते हैं किसी के जाके, देखो मैं अहिंसा नहीं करता हूं, मैं किसी को मारता विरता नहीं हूं, तो मेरा तो अच्छा चल रहा है जीवन, मुझे तो झूठ बोलने के अवसर ही नहीं मिलते, तो मेरा अच्छा चल रहा है जीवन, मैं कहां से चोरी करूंगा किसी की, मैंने किसी की चोरी की नहीं है, मैं तो कभी व्यभिचार में जाता ही नहीं हूं, मैं तो कभी परिग्रह इन सब में लिया नहीं है, तो इसका मतलब मैं तो यम नियम में चल ही रहा है, मेरा तो वैसे ही स्वतः ही मेरा मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसा एटमोस्फियर मतलब ऐसा बनता ही नहीं है ना, क्योंकि दो जन रहेंगे तो क्या कहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि भाई चलो अभी हमें यहाँ पर प्रतिपक्ष भावना लेनी है। ये बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो फिर ऐसा सोचे तो अब तो ज्यादा अच्छी तरह से ईश्वर के पथ पर जा सकते हैं। हाँ, यह एक्चुअली ऐसी स्थिति है कि अभी हमें केवल बाहर के स्थूल आलंबन नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे आलंबन आते रहते हैं, हमारी खुद की स्थितियां बिगड़ती रहती हैं। आप बैठे बैठे सोच सकते हो, सोचने में ऐसा भी आपको आ सकता है कि अरे मुझे वो उसकी चिंता लग सकती है, आपको किसी के अपने घर के जो है ना लोग हैं उनमें से किसी की चिंता होती हो, तो वो चिंता भी जो हो रही है वो भी तो आपको एक अंतःकरण को अशुद्ध बना रही है ना। किसी की चिंता लगी हुई है या आपको ऐसा लग रहा है अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, इसमें किसी का आपको आलम्बन नहीं चाहिए बाहर से, या आपकी बुद्धि में अंदर ही संस्कारों से वृत्तियां बनती रहती हैं, उठती रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन को आपको देखना है और आपको यह स्वीकार करना है कि कोई भी चीज हो सकती है, जैसे माँ का अपना बच्चे से हो सकता है। तो सबसे पहले क्या वो प्रतिपक्ष भावना बनाती है कि मैं इसकी छोटी माँ हूं और वास्तविक में बड़ी माँ तो कोई और है, यहाँ हमने ऐसा ही मान के रखा है मैं ही सब कुछ इसका देख रेख करूंगी, मेरे बगैर तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी भावना नहीं आती है ना। तो जब चिंता हो तो हमें यह ऐसा अंदर से प्रतिपक्ष भावना आनी चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए केवल और केवल केयर टेकर हूं मैं। केयर टेकर को हिंदी में क्या कहते हैं? पालने वाली या संभालने वाली, बस इतना ही। मैं इसकी अधिकार, ये मेरे अधिकार नहीं है, मुझे इन पे अधिकार नहीं है, केवल और केवल मैं इनको संभालने वाली हूं। और वास्तविक में ईश्वर ने मुझे केवल इतना कार्य दिया है कि मैं अपना पूर्ण दूं इसको संभालने के लिए, मैं रहूं या नहीं रहूं ये संभल जाएगी, ये वास्तविक में इसकी माँ कोई और है। तो ये जैसे ये तो मैंने केवल उदाहरण दे दिया कि चिंता, ऐसी बहुत सारी चिंताएं होंगी आपको अंदर ही अंदर, कुछ भी छोटे में, कभी दूध वाला लेट आ गया हो, कभी आपको टाइम पे खुद को ही कहीं पे टाइम पे जाता है और आप 5 मिनट लेट हो गए हो, कोई किसी से बात कर रहे हो और आपकी बात नहीं मान रहे हो, फोन पे बात चल रही हो, ऐसी छोटी छोटी कई स्थितियां आएंगी जहां आपको ये डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा। और इसी को ही वास्तव में योगाभ्यास कहते हैं। योगाभ्यास कोई बाहर की चीज नहीं है। योग का अर्थ ही उपनिषद में स्पष्ट किया है, मन की विचलित स्थिति को रोकना, इंद्रियों को संयम करके। जो हमारा चिंता होती है, हमारे अंदर संशय उत्पन्न होते हैं, कभी कभी आपके अंदर बहुत संशय उत्पन्न हो जाएगा, कोई कार्य करें मैं करूं कि नहीं करूं, ये सही है क्या वो सही है, और आप उसके लिए फिर परेशान हो जाएंगे। तो वो संशय भी है, वो भी आंतरिक अशुद्धता है। इसके लिए हमारे अंदर स्पष्टता होनी चाहिए
कि हमारे जीवन में मैं चाह क्या रही हूं, मुझे चाहिए क्या, अगर मुझे बाहर से नहीं भी मिल रहा है, क्या मैं आंतरिक अपने आप में पहले से ही संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। वास्तविक में हमें आंतरिक स्थिति अपूर्णता की है, इसीलिए ही हमें क्रोध, दुख ये सब आते रहते हैं। जब आप धीरे 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 आप बोलोगे ईश्वर के ज्ञान से सबसे पहले मेरा एक स्तर ज्ञान का पूर्ण हो चुका है कि मैं केवल वेद का ज्ञान मुझे मिला है, तो एक में ज्ञान के स्तर पे पूर्णता में हूं। क्योंकि ज्ञान तो अभी किसके ऊपर आप ज्ञान पे निर्भर करोगे? भाग्येश आपको एक ज्ञान देंगे, मुनि जी आपको ज्ञान देंगे, हरीश जी ज्ञान देंगे, योगेश्वरी माता जी ज्ञान देंगे, सब देंगे ज्ञान। तो उनमें कहाँ आप पूर्णता ढूंढोगे? मुझ में कमियां होंगी, सब में किसी में भी कमी हो सकती है। तो आपको कम से कम यह स्पष्ट होगा कि मैं जिस ज्ञान को फॉलो कर रही हूं, जिस ज्ञान पे चल रही हूं, वो पूर्ण ज्ञान है। तो जब हमारे अंदर ऐसी पूर्णताओं की बातें आती रहती हैं कि मैं वेद के ज्ञान के अनुरूप काम कर रही हूं, तो पूर्णता, ज्ञान के स्तर पे इसको पूर्णता कहते हैं। क्योंकि वेद के मंत्र स्पष्ट कहते हैं कि सुख का हमारी वृद्धि कैसे होती है। जो वेद को जान के धर्म और अधर्म को मानता है, जो वेद को जान के धर्माचरण करता है और अधर्म का त्याग करता है, वह सुख की वृद्धि का पात्र बनता है। वरना सारे लोग बोलते रहेंगे कि ये धर्म है, ये अधर्म है। जब मैं वेद कह रहा हूं तो वेदकृत ग्रंथ हो, और वेद उसमें सब आ गए, वेदकृत ग्रंथ भी आ गए। नहीं तो लोग तो धर्म अधर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं बनाते रहेंगे। कई लोग तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे वो ठीक लग रहा है, बोलते रहेंगे। तो इसलिए जब हमें ये स्पष्ट होता है कि कम से कम में ज्ञान में तो पूर्णता है, और इस ज्ञान को मैं निरंतर अभ्यास में बदलता जा रहा हूं, यह मेरा योगाभ्यास है। अब मुझे बाहर के किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। जो बाहर मतलब जो वेद के युक्त बात कर रहा है, उसके अलावा किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए। जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, जो इसके अनुरूप चल रहे हैं, मैं उनकी केवल बातों को सुन के समझने की कोशिश करूंगा। परंतु 50 लोग होंगे जो अपना ज्ञान बांटते रहेंगे सारा दिन। मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई उनकी स्वीकृति नहीं चाहिए। तभी आप जीवन के अंदर संतुष्टि का पालन करके आंतरिक सुख को बनाए पाओगे। वरना कोई आपका अपमान कर रहा है और कोई आपका मान कर रहा है। जब वो मान करता है तो हम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। जब कोई सम्मान करता है हमारा तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और अपमान करते हैं तो सारी हवा निकल जाती है। आज हमारी ऐसी स्थिति हो रही है ना, क्यों? क्योंकि हमको बाहर वालों का अप्रूवल चाहिए, मुझे स्वीकृति चाहिए जो मेरे बाहर है, मुझे चाहिए वैलिडेशन चाहिए, बाहर के लोगों का चाहिए। आज जैसे पूरा सोशल मीडिया किस पे चल रहा है, मुझे लाइक्स चाहिए, डिसलाइक्स चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, ये सब बाहर के ऊपर है ना। लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी इस मार्ग में आने के बाद भी इस लोग में दुखी हो जाते हैं कि बाहर इतनी परिस्थिति मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है बाहर आपको समझे या लोग नहीं समझे, और वैसे ही वो नहीं समझने वाले हैं। क्या अंतर पड़ता है जीवन के अंदर? जिससे समझना है, जिसको समझना है, जिसके ज्ञान को जानना है, आप पहले से ही उसमें पूर्ण हो, उस ज्ञान में। तो इसीलिए आपके अंदर विचलितता कम हो जाएगी, आप अविचल हो जाओगे। इसी को ही निरुपद्रव स्थिति कहते हैं कि बाहर जो है ये हमें लग रहे हैं छोटे छोटे लोग लग रहे हैं। ये छोटे छोटे लोग नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इनकी मस्तिष्क में 60 बिलियन न्यूरॉन्स कोशिकाएं पड़ी हैं, और ट्रिलियंस इन कोशिकाओं के नेटवर्क बनते हैं। ये कोई छोटा सा चीज नहीं है।
इस ब्रह्मांड के अंदर इतने विचार चलते हैं कि आप कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि ये मेरे अनुकूल चलेगा। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। जैसे ब्रह्मांड ऊपर कितना विशाल लगता है हमको, उसमें हमारी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती है उस ब्रह्मांड से। कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी चल रहा है, हमने स्वीकार कर दिया है। लेकिन ये चलता फिरता ब्रह्मांड हमको नहीं दिखता है। नहीं, मुझे तो इससे अपेक्षाएं बनी हैं, अपेक्षाएं पूर्णता की। कोई संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है इस ब्रह्मांड में। और सबसे पहले हमारा अविचल मन होता है अपेक्षाओं के कारण। सबसे पहले अपेक्षा होती है पूर्णता की अपेक्षा। मेरे साथ जो लोग हैं बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। दूसरी अपेक्षा होती है लोग मुझे समझें। इतनी मैं प्यार से समझा रहा हूं, इतनी स्पष्टता से समझा रहा हूं, फिर भी इसको समझ में क्यों नहीं आता है। मुझे जब तक ये बोलेगा नहीं कि मुझे तेरी बात समझ में नहीं आएगी, तब तक मेरा मन विचलित होता रहेगा कि आखिर मेरी बात इसको समझ में आ क्यों नहीं रही है। मैं इतना वेद की बात कर रहा हूं, मैं सत्य की बात कर रहा हूं, तो भी ये मान क्यों नहीं रहा है। ऐसी अपेक्षाएं हैं हमारे अंदर। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी बुद्धि जो है सत्व तम रजोगुण से बनी हुई है। वो अपने आप में एक विचारों का ब्रह्मांड चल रहा है उसके अंदर। वह क्या सोचेगा, कितना समझ में आया है, आपकी बात समझने के बाद भी उसके जो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, वो कैसे उठ के आपके विरुद्ध काम करेंगे, नहीं पता चलेगा आपको। क्यों हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं? तो ये सब आंतरिक चीजें हैं। जब हमें ये आंतरिक अपेक्षाएं हमारी कम हो जाती हैं और हम पूर्णता जो आंतरिक ज्ञान है उस ज्ञान से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें किसी का कोई सुने नहीं सुने उसका अंतर पड़ता ही नहीं है। हम केवल अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। बस मुझे ये कर्तव्य कर्म है, मैं समाज का प्राणी हूं, मेरा काम है इसको एक बार बताना, उसके बाद उसने समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। मेरा उससे ज्यादा अधिकार है ही नहीं। लेकिन हम अधिकार से जीते हैं संसार में, तो दुखी होंगे ही होंगे। और एक तो पता नहीं हमारी बुद्धि में कैसी अपेक्षा रहती है कि लोग हमारा मन पढ़ ले। हमको लगता है ये मैं इतना दुखी हूं, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कई बार हम ऐसी अपेक्षाएं रखते रहते हैं कि मैं इतना दुखी हूं, कम से कम उससे मेरे से हालचाल तो पूछना चाहिए था। मतलब हम ऐसी अपेक्षा लग रहे हैं कि अभी लोग हमारे मन भी पढ़ सकेंगे। भाई आपको कुछ परेशानी है तो सामने वाले को बता दो। कई मुझे लोग ऐसे मिलते हैं, मिले भी हैं, कि मेरा बच्चा है, इसको मेरे से पूछना चाहिए ना कि मेरी स्थिति क्या है। अरे आपका बच्चा है, वो अंतर्यामी ईश्वर नहीं है, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो फेस पढ़ लेगा या आपका मन पढ़ लेगा। भाई आपको कुछ परेशानी है तो उसको बताओ, मुझे इसमें आपकी इस चीज की सहायता चाहिए और इस चीज में आप मुझे इस तरह से समझो। हमारी पता नहीं कैसी कैसी अपेक्षाएं, अगर आप देखोगे ना अपेक्षाओं, आपको पता चल जाएगा कि मैं अकेले अकेले ही कितना अंतःकरण को अशुद्ध बना सकता हूं। मैं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 जने तो बहुत हो गए जीवन के अंदर। अकेले अकेले ही अपना अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है। इतनी अपेक्षाएं दुनिया से, इतनी अपेक्षाएं हर एक छोटे कार्यों से। तो अपेक्षाएं परफेक्शन की, अपेक्षाएं रहती हैं मुझे समझने की, अपेक्षा रहता है कि भाई मेरे मन को वो पढ़ ले, अपेक्षा है कि मुझे वो मेरी बातों को मान ले। पूरे के पूरे अपेक्षाओं से भरे हुए हैं। उसके लिए कोई बाहर का आलंबन नहीं है। इसको कहते हैं आंतरिक आलंबन। हमारे आंतरिक आलंबन बहुत है। बैठे बैठे स्थितियां हम बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए हमने पिछली बार इस डिटर्जेंट की चर्चा की थी
इसको सामान्य समझना है। जो यम नियम के विरुद्ध जितनी भी भावनाएं उठती हैं उनके प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करना होता है शुद्धता के लिए। इसीलिए हम रात को संकल्प लेते हैं। सबसे पहला संकल्प होता है किसी के हानि की इच्छा युक्त न हो, कि मैं आगे तो अपने धर्म के कार्य करने की इच्छा रखूंगा, अधर्म को छोड़ूंगा, परंतु मैं ये स्पष्ट रहूं कि मेरे से परोपकार का काम हुआ या नहीं हुआ वो भिन्न स्थिति है। कम से कम मेरी स्थिति होनी योजनी चाहिए, मेरे कारण किसी की हानि न हो। कई बार लोग कहते हैं हमें तो परोपकार का अवसर ही नहीं है, हम घर पे बैठे हैं, हम परोपकार कहां से करेंगे। तो आप कम से कम किसी की हानि नहीं हो, इसका तो हर किसी के पास समय रहता है कि मेरे द्वारा किसी की हानि न हो। मैं धर्म का संकल्प लेता हूं, मैं शुभ गुणों का संकल्प लेता हूं, मैं योग विज्ञान का संकल्प लेता हूं, ये सब मुझे करने हैं। परंतु जो मैंने पहला संकल्प लिया, ये करते समय किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। परोपकार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो करना है, परंतु हम कम से कम इतना तो ख्याल रख ही सकते हैं। तो यह स्पष्ट किया है कि आंतरिक स्थिति को कैसे हम बनाए रखें, और आप इस जीवन में उस आंतरिक स्थिति को बनाए हुए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो आज का समय तो हो गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम वो पूछ के। हाँ जी, ये अभी पिछले वीक भी वो क्रांति जी का जो व्याख्यान हुआ था उसमें भी उन्होंने ये दोनों बिंदु बताए थे कि महर्षि स्वामी दयानंद जी का जीवन जोगी का ही रहा, उनका आधे से ज्यादा जिंदगी मतलब वो समाज सुधारक में नहीं, लास्ट में वो जरूर उन्होंने ऐसे कार्य किए समाज सुधारक के, बाकी योगी का ही उनका जीवन था। हाँ जी, हाँ जी, ये वास्तविक में ऐसा ही है। परंतु कुछ लोग जो होते हैं परोपकार और समाज सुधार को इतना ले लेते हैं कि हम उस मुख्य बिंदु, क्योंकि जहां भी बाहर की चर्चाएं होती है ना, जैसे कि भाई बड़े बड़े मंचों पे, तो बड़े बड़े मंचों में क्या होती है, वहां तो कोई आध्यात्मिक बातें होती नहीं है। अमित शाह जी आ गए, प्राइम मिनिस्टर जी आ गए, तो उसके सामने आप क्या बताओगे? वो तो समाज सुधारक ही बताना पड़ेगा, समाज सुधारक ही बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऋषि दयानंद जी की ऐसी छवि बन जाए कि वो केवल समाज सुधारक थे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ भी कम से कम हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम जब अपने लक्ष्य को आंतरिक स्थितियों पे देख रहे हैं, तो हम बाहर के कार्यों को जब लक्ष्य बना रहे हैं तो कहीं हम उससे प्रभावित न हो जाएं कि केवल जो बाहर बड़े मंचों पे कह रहा है वह केवल है। वास्तव में महर्षि दयानंद जी का पहले आंतरिक था, तो वो प्रसंग आंतरिकता से निकला था। तो इसीलिए वो महर्षि दयानंद जी का प्रसंग आया था कि संकल्प और लक्ष्य में क्या अंतर है। उस चर्चा से वो प्रसंग में आया था कि हम जितना भी हमारा कार्य रहता है, मुख्य कार्य केवल आंतरिक ही है। हमें अपनी पात्रता बनाने पे ही मुख्य कार्य करना है। बाहर के परोपकार, बाहर के कार्य, निष्काम कर्म भी क्यों न हो जाए, ये सब परंपरा से सहायक हैं। इनका अर्थ ये नहीं कि इनको नहीं करना है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, परंतु पात्रता इनसे नहीं बनेगी। ईश्वर की पात्रता देख रहा है, उसके लिए केवल अंतःकरण शुद्धता ही पात्र है। कितना उसी से ही मुख्यतः हमारे सारे जीवन के लाभ दिखाई देंगे। वो इस लोक के भी सुख होंगे या परलोक के सुख होंगे। ये दोनों हमारी जो कसौटी बनेगी कि हम कितना आज सुख है इस संसार में, या हमें कितना अंतिम सुख मिलने वाला है, इनकी कसौटी केवल आंतरिक ही बनने वाली है। मैं हम उस कसौटी का समझने की कोशिश कर रहे थे शास्त्रों से। जो आपने प्रतिपक्ष की भावना डिटर्जेंट के बारे में बताया,
तो अगर हम लोग मनन करें तो क्रोध की स्थिति में, चिंता की स्थिति में या किसी भी आपको अपने किसी भी वातावरण से निकलना है तो उसमें मन में विपरीत पक्ष के विचार ला के ही आप उससे जल्दी निकल पाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे सामने एक स्थिति आ गई कि मेरे अंदर हिंसा की स्थिति आ गई, ठीक है, तो अभी मैं कैसे अहिंसा का समझ पाऊं, तो मुझे उस समय अहिंसा की भावना उत्पन्न करनी है कि सर्वदा, सर्वथा और सर्वभूतिषु, ये तीनों मेरे अंदर स्पष्ट होने चाहिए कि हर समय, हर प्रकार और हर भूत में, हर प्राणियों में मुझे है ना अहिंसा का पालन करना है। तो मुझ में ये अगर भावना उस वक्त उत्पन्न हो गई, जो हिंसा की भावना मेरे अंदर चल रही थी, तो इन भावनाओं से मैं उसको काट सकता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स उसके साथ न्याय युक्त लगा ही हुआ है, नहीं तो फिर से लोग बुद्धि लगाते हैं, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मुझे क्या उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। ये न्याय युक्त है, इनके साथ न्याय युक्त सब जगह लगेगा। तो ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करते रहने का कि मुझे कई बार क्या हम परिस्थिति को देख रहे हैं, नहीं परिस्थितियां ऐसी थी नहीं इसीलिए मुझे हिंसा करना पड़ा, और वो परिस्थितियां एक्चुअली अन्यायपूर्ण होती ही नहीं थी। हमारी सहनशीलता नहीं थी, हमने उसको जानबूझ के सहनशीलता नहीं थी, इसीलिए हमने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया कि यह मेरे लिए अन्याय था। तो ऋषि दयानंद जी का कैसे था, वो कब दया करते थे और कब न्याय करते थे, कोई संक्षिप्त में बताएगा कि दया और न्याय में क्या अंतर है? वो तो जो जय दिया था उनको, तो तभी उन्होंने उनको माफ करके छोड़ दिया था कि भाई आप चले जाओ। तो कोई ऐसा कह सकता है ना कि इन्होंने तो ये तो न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं किया, कोई ऐसा कह सकता है ना कि उसको तो दंड देना चाहिए था। तो या न्याय और दया इन सब में, तो इसका हम समझने की कोशिश, शुद्ध अंतःकरण में विवेक होता है, और विवेक को ये स्पष्ट होता है विवेकी को कि मैं अपने पर्सनल जो होगा उसके लिए मैं सहन कर लूंगा, परंतु सामाजिक स्थिति होगी तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो ऋषि दयानंद जी समाज में कहीं भी गलत होता था तो खड़े हो जाते थे, मेले में अकेले खड़े हो जाते थे विरोध करने के लिए, लेकिन अपने ऊपर जब था तब वो विरोध नहीं करते थे, वो सहन करने थे। तो इसका अर्थ यह है कि जो स्थिति मुझे आंतरिक बनानी है, मुझे सामने वाला गालियां दे रहा है तो भी मैं फल, अच्छे अच्छे फल चुने हुए उसको भेज रहा हूं। तो यह तो प्रतिपक्ष भावना होगी जिसके अंदर, तभी वो कर सकता है ना कि जो पास में मेरे को दिन रात गालियां दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो फलों का टोकरा है उनमें से अच्छे अच्छे ढूंढ के अपने शिष्य को बोल रहा हूं जा इसको दे के आ। तो उसके अंदर प्रतिपक्ष की भावना उत्पन्न हुई कि इसने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया, मैं अपना व्यवहार नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए शुद्ध अंतःकरण अनिवार्य है, क्योंकि मुझे इसके साथ द्वेष नहीं करना है, मुझे राग द्वेष में नहीं पड़ना है, यह मेरे अंतःकरण की अशुद्धता है राग द्वेष, तो मुझे इसके साथ पर्सनली कोई द्वेष नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी आंतरिक स्थितियों के लिए प्रतिपक्ष भावना बनानी पड़ती है, हर एक स्थिति के लिए। पर्सनल लेवल पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सामाजिक लेवल पे फिर भिन्न स्थितियां होती हैं। तो हम तो वैसे ही पर्सनल लेवल पे ही हमारा काम होता है, हमको तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, सवेरे से निकलते रहते हैं और लोग ऐसे मिलते रहेंगे या कुछ न कुछ होती रहेंगी, तो सहनशीलता बढ़ाते जाओ, अंतःकरण को शुद्ध करते जाओ और आंतरिक स्थितियां बनाते रहो। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुशील गुप्ता जी, आप जरा मुझे, कल रोजड़ में जाने वाला हूँ, वानप्रस्थ में भी जाऊंगा, आप जो किताब वो लानी है उसके लिए जरा मुझे लिख देना, ये किताब लानी है, ले आऊंगा। धनसुरा परसों हवन के लिए जाना है, तो कल मैं निकल रहा हूँ, तो मैं वो आपको भेज मैं भूलना जाऊँ इसलिए आपको बोल दिया। मैं आपको भेज दूंगा। जी, शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। सबको सादर नमस्ते।
आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही है। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। राधा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी जल्दी रहे। और ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। तड़ो ध्वनि। सबको सादर धन्यवाद। शंकर जी आपकी जय जयकार के हाथ ऊंचा ही रहता है। 86 वर्ष की उम्र में हाथ उठा नहीं सकता, आप बिल्कुल लहरा रहे हो। बहुत बढ़िया। सही बात है, सही बात है।